तो ठीक है, मैं आता हूं। जी महाराज। प्रणाम महाराज। कहिए, कौन है आप सब? कौन है, कहाँ से हैं, ये बात कैसे कहें आपको महाराज। आपके सैनिकों के अत्याचार से हमारे पूरे गांव के लोग परेशान हैं। अब आपके सैनिकों से सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं महाराज। क्यों, क्या हुआ? अन्न, जल, पैसा सब कुछ तो है, फिर किस बात की कमी है आपको? महाराज, 2 सालों से बारिश नहीं हुई है। हमारे पास ना तो खाना है और ना ही पीने का पानी। ऐसी हालत में हम लगान कहाँ से देंगे महाराज? आपके सैनिक हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं महाराज। नायक को हमारी कोई फिक्र नहीं है, बस आपका ही भरोसा है। हमारे लिए आप देवता समान हैं। अब आप ही हमें बचा सकते हैं। अब आपको ही बचाना होगा, हमें आपको ही बचाना होगा। ठीक है, आपको ही बचाना होगा। इस पर विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही की जाएगी। आज्ञा दीजिए। महाराज रंगप्पा जी जय, महाराज रंगप्पा जी जय, महाराज रंगप्पा जी जय, महाराज रंगप्पा जी शांत हो जय। जाओ। तुम लोगों का ये जयकारा हमारे प्राण के लिए खतरा है। ये सब क्या है मंत्री जी? नायक इनके साथ कुछ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मुझे उनसे बात करनी है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज ने सुरक्षा के लिए सैनिकों की जगह शेर पाल रखे हैं। ये किसी की बात नहीं समझता, सिर्फ मुदन्ना की बात समझता है ये। क्यों भाइयों, सही समय पे लगान ठीक से वसूल हो रहा है या नहीं? जबरदस्ती से वसूली तो हो ही रही है भैया। तुम क्या कहते हो भैया? महाप्रभु, आपको महाराज ने बुलाने के लिए कहा है। कौन है, कौन है मेरा महाराज? हाँ, मैं मान देता हूँ, लेकिन तुम्हारे महाराज को नहीं, उनके सिंहासन को। हाँ, दोनों एक ही बात है ना जी। छोड़िए ना, महाराज ने मिलने के लिए बुलाया है तो आप भी मिलकर आ जाइए ना। ओह, जिसे मैंने पाला है, आज उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे बुला रहा है? हाँ, आपके धर्म पत्नी होने के नाते अगर आप कोई अधर्म करेंगे तो आपको सही राह दिखाना मेरा धर्म है। महाशिव का भक्त रावण भी धर्म के विरुद्ध जाने पर पराक्रमी होने के बाद भी 10 सर में से 1 सर भी नहीं बचा पाया। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बोल। पद और अधिकार के मामले में पड़ना जान के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। मेरी बात मानिए स्वामी। हाँ भैया, भाभी की बातों में बहुत सच्चाई है। मुदन्ना जी, चाहे कुछ भी हो, रंगप्पा महाराज तो राजा के ही भाई हैं। सच कहा ना? है? वो महाराज है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? हाँ? ये मुदन्ना शांत है तो मुद्दू, अगर जाग गया तो मृत्यु। चलाता हूं। मेरे पाले हुए कुत्ते को भूख लगी होगी, है ना? उसे मैं मांस डाल के आता हूं। सुनिए, इस समय हमारे महाराज बहुत ही असहाय हैं। वो मुदन्ना नायक का नाम सुनते ही घबराने लगते हैं। वर्मा, तुम ही एक सैन्य टुकड़ी क्यों नहीं तैयार कर लेते? हाँ? लोगों के साथ होने वाले अन्याय के लिए लड़ो ना, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। जी गुरुजी।
माँ, हाँ, क्या हुआ बेटा? गांव में एक सैनिक की टुकड़ी बनाकर होने वाले अन्याय को रोकने के लिए सोच रहा हूँ माँ। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि उसकी शुरुआत आपके हाथों से हो। लोगों का भला करना गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मुझ में बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, आप घबराइए मत। मुझे यहाँ बुलाने का कारण क्या है? एक बहुत जरूरी बात के लिए मैंने तुम्हें यहां पर बुलाया है मुद्दन्ना। कर वसूल करने के लिए लोगों पर क्या जोर जबरदस्ती करते हो? दिन ब दिन मुझे खराब व्यवहार की सूचना मिल रही है। देखो, इस तरह जनता का विश्वास हम पर टूट जाएगा। वो सब छोड़ो, अच्छा होगा तुम पहले अपने बारे में सोचो। लगान वसूल करने के लिए क्या लोगों पर अत्याचार करोगे? जनता को सताना यह एक अन्याय है। जनता तुमसे बहुत ज्यादा दुखी है। क्या कर रहे हो ये सब? लगान वसूल कर रहा हूँ महाराज। इस राज्य की जनता से नियम के अनुसार लगान वसूल कर रहा हूँ। अब बस करो। कानून का मतलब अत्याचार करना नहीं होता है, रक्षा करना होता है। प्रजा के साथ हो रहे अन्याय को मैं सहन नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बारे में मैं सोच के फैसला लेता हूँ। देखा मंत्री जी, उसके हाव भाव ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। अब हमें थोड़ी सावधानी से काम लेना होगा। लगता है कि गांव वाले बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज रात को ही हम महल के कारागार में जाएंगे और मंत्री जी से मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि हमें कुछ मदद मिल जाए। हाँ महाराज। आज की रात ही हमें कारागार में जाकर मंत्री जी से मिलना अति आवश्यक है। उनसे बात करनी ही होगी। अगर ये बात नायक जी को पता चली तो आपके लिए खतरा हो सकता है महाराज। आप सबसे कहिएगा कि हम टहलने गए हैं। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। जी महाराज। क्या है ये? धीरे धीरे लगान इतना कम क्यों होता जा रहा है? बोल। क्षमा कीजिए नायक जी, जो कुछ भी आता है उसे ठीक से गिनकर रखना ही मेरा काम है। अब सैनिक और मंत्रीगण पहले जितना धन धान्य और लगान बिल्कुल नहीं लाते हैं स्वामी। क्यों रे दंडनायक, लगान और धन धान्य अनाज क्यों नहीं लाता है? हा? सब कुछ अपने घर ले जाता है क्या? अब मैं आपसे क्या कहूँ नायक जी, लोग हमें जो डर से लाकर देते हैं हम वही आपके पास लेकर आते हैं। लेकिन क्या लगान, पैसा, अनाज सब अपने आप गायब हो रहा है ऐसी क्या? बात नहीं है। हम लोग जब लगान लेकर आ रहे होते हैं तो कुछ नकाबपोश लोग हम पर हमला कर देते हैं। कौन है रे वो लोग? हमें नहीं पता वो कौन है नायक जी। इसमें जरूर किसी का हाथ है। वो कौन है और कहाँ रहता है जाके पता करो और मुझे आके सूचित करो। जी भैया। क्या करें भाई, मेरा बेटा शादी के लायक हो गया है लेकिन हाथ में पैसे ही नहीं है। अरे भाई, उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? अपना मुदन्ना भाई है ना, वो सैनिकों की सारी तकलीफें दूर कर देंगे। चिंता मत करो तुम, चलो।
आप यहाँ? तुम लोग सुरक्षा कैसे करते हो ये देखने आया हूँ। नायक मुदन्ना जी के आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता महाराज। वो तो सिर्फ नायक है और ये तुम्हारे महाराज हैं। दरवाजा खोलो। माफ कीजिए, गलती हो गई। अंदर मत जाइए। बहुत बढ़िया रंगप्पा। आज मेरा पाला हुआ कुत्ता मेरे ही विरुद्ध चाल चल रहा है। मुदन्ना, तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा? इस मुदन्ना को सजा देने की हिम्मत उस भगवान में भी नहीं है। ये मुदन्ना शांत है तो मुद्दू, जाग गया तो मृत्यु। ए कन्हैया, जल्दी लाओ, ऊपर रखो। जल्दी सामान भरो, हमें जल्दी निकलना है यहाँ से। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो।